और सक्सेसफुल स्टूडेंट ऐसा करते हैं, पागलों की तरह पढ़ते हैं, वो गजब लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, याद कर रहे हैं, एकदम रट रहे हैं तो रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, मतलब ब्रश करते हुए कुछ फैक्ट्स याद हो रहा है, कुछ करते हुए घूमते हुए याद कर रहे हैं, मतलब पागलों की तरह पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेके चले जाते हैं एक साल में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज मैंने बोला था जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो आप लोगों के पढ़ाई में मन नहीं लगने पर है। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। आपके कमेंट्स भी मांगे गए थे और मैंने बोला था उसको ऐड करेंगे, बट उसके करेंगे एक ही करके। मैं कमेंट्स ले लेता हूं जिन लोगों ने किया है। अगर सोनू कुमार का है, अभी आ जाएगा स्क्रीन पे भी। अगर 10 मिनट और पढ़ने का जुनून लेना और फिर 10 मिनट के बाद फिर 10 मिनट के पढ़ने का मेंटेलिटी, क्या है कि अगले 10 मिनट और पढ़ने का जुनून लेना, फिर 10 मिनट के बाद फिर 10 मिनट और पढ़ने का मेंटेलिटी, ये इनका स्ट्रेटजी है। और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, प्लीज हेल्प कीजिए। ये नहीं, आपको सॉल्यूशन बताना था, हेल्प करने के लिए तो है ही है। विकी कुमार का था, पिया सिंह का था कि छोटे छोटे टारगेट बनाकर हर दिन पढ़ाई करना, 45 मिनट्स पढ़ना एक सब्जेक्ट, उसके बाद ब्रेक लेना, सॉन्ग सुनना या थोड़ी देर वॉक करना। सबके पढ़ने का तरीका अलग है, उसके बाद सबके पढ़ने का अलग है। चलो अच्छी बात है, प्रिया सिंह। इसके बाद रमेश कुमार रंजन, सर सबसे ज्यादा परेशान 67 डेट को लेकर हैं, कोई टारगेट फिक्स नहीं कर पा रहा हूं, क्या करे बताइए सर। सर एग्जाम का डेट अचानक से तो नहीं आएगा। इसके बाद प्रिंस कुमार, सर आजकल मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एग्जाम डेट कंफ्यूजन के कारण बहुत डिस्टर्ब हूं, कोई सॉल्यूशन बताइए। अच्छा यही सब है। नेहा कुमार, ये सर ऐसी ही प्रॉब्लम मेरी भी है, वीडियो जरूर होना चाहिए। एक बात बताओ, प्रॉब्लम तो है, चलिए ठीक है, एक बड़ा ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, लेकिन सब फेस नहीं करते। सब फेस नहीं करते हैं इसको। सब में कौन? कुछ जो सक्सेस लेते हैं, जो टॉप करते हैं, वो फेस नहीं करते अधिकतर। उसके पीछे कारण है, अभी हम बात करेंगे। कोर एरिया को पकड़ा नहीं। आप लोगों ने, किसी ने रूटीन शेयर की, किसी ने बोला ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो पढ़ते रहेंगे, बट एक्चुअली में मन डाइवर्ट कैसे हो जाता है पढ़ाई से। लगातार 4 दिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद मन ही नहीं करता पढ़ने का, लगता नहीं कि किताब के पास बैठे। ऐसा होता है ना, या दिन में ही पढ़ रहे हैं, अब लगता है कि एकदम नहीं पढ़े, अब चले जाए यहां से। ऐसा बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, कुछ नहीं करते और सिलेक्शन उसी कुछ लोगों का होता है ना। ऐसा कभी इसके कोर प्रॉब्लम की तरफ गए, कभी भी लगा कि कोर एरिया की तरफ जाए कि आखिर एक्चुअली में इसके क्यों होता है? देखिए, आपकी इस प्रॉब्लम की 3 वजह है। 3 वजह, तीनों को मैं डिटेल से बताऊंगा, रिलेट कर लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। पहला वजह मजबूरी, पहला आप मजबूर हैं। दूसरा वजह आपके पास विकल्प है, और तीसरा वजह कहीं भटक तो नहीं गए, या मकसद साफ तो नहीं दिख रहा। ये 3 ऐसे वजह हैं जिसके कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक्चुअल ये रीजन है। और ये 45 मिनट पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, चीजों को 10 मिनट पढ़ के गाना सुनेंगे, ये वो सब इसलिए होता है, सब इसीलिए होता है क्योंकि इस 3 में से कोई ना कोई एक वजह आपके साथ है। नहीं तो वो होगा, ये नौबत ही नहीं आएगी, ये नौबत ही नहीं आएगी। आप आराम से कर लोगे, ठीक है। आप लगातार पढ़ेंगे, छूटेगा ही नहीं पढ़ाई आपसे। हमेशा नींद में भी पढ़ाई नजर आएगा, ब्रश करते हुए पढ़ाई नजर आएगा, हमेशा पढ़ाई नजर आएगा। कुछ ऐसा चीज फंस गया है ना, तो 10 मिनट वाला जो बाथरूम जाओगे वहां क्लियर होके आ जाएगा। होता है ऐसा, ये हंसी की बात नहीं है, ये होता है। सवाल उठता है कि ऐसा मैंने क्यों कहा। देखिए, पहली बात, पहला पॉइंट मजबूरी। क्या आपने इस सिविल सर्विस को या इस तरह के रास्ते को क्या बिना इंटरेस्ट के चुन लिया है? क्या आपका मकसद ही नहीं था, आप कुछ और करना चाहते थे, जबरदस्ती आपको यहां डाल दिया गया है? अगर मजबूरी है तो मन नहीं लगेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। मजबूरी है तो मन नहीं लगेगा, एक टाइम के बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक टाइम के बाद, क्योंकि आप कुछ भी करने की स्थिति में है, तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं आप बाद में जाके इधर उधर डाइवर्ट हो जाओगे, पढ़ाई बोझ लगने लगेगा। तो ये पहली बात है कि क्या आप बिना अपने मर्जी के जबरदस्ती इस फील्ड में डाल तो नहीं दिए गए, या आपने जबरदस्ती इसको चुन तो नहीं लिया है?
पहली बात, कभी कभी ईगो में, कभी कभी कंपटीशन में, कभी कभी बिना चाहे लगता है कि नहीं होना चाहिए इसलिए कर लेते हैं, तो यहां होता है। जो रिलेट कर रहे हो वो करो। दूसरा है विकल्प। ये सब मेरे हिसाब से ये बहुत अहम है। इन मन नहीं लगने में मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विकल्प, यदि आपके पास समय का विकल्प है, यदि आपके पास किसी और प्रोफेशन का विषय है विकल्प है, या इसके पास आपके अपने लाइफ चलाने का कोई तीसरा विकल्प है, तब भी पढ़ाई में मन नहीं लगना चलेगा। जैसे पहले वाले में क्या था, मतलब विकल्प में क्या है, अगर है आपके पास तो मन नहीं लगेगा। जैसे अगर आपके पास 1 साल से अधिक का विकल्प है, आप पहले अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास 5 अटेम्प्ट तक का ऑप्शन है, आपके गार्जियन ने कहा कि 10 साल तक पढ़ो, 5 साल तक पढ़ो, कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी हमें नहीं है। आपको भी लगता है कि इस साल नहीं होके कोई बात नहीं, अगले साल निकलेगा, और किसी को लगता है कि नहीं बस इसी साल निकाल के हमको चले जाना है। दोनों के स्टूडेंट के पढ़ाई में जमीन और आसमान का अंतर होगा। अगर किसी ने टारगेट तय कर लिया है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इस साल ही निकालना है, इसके बाद हमको नहीं पढ़ना है, या इसके बाद हम इस पर्टिकुलर 1 से 2 साल के अंदर हम इस एग्जाम को निकालेंगे, इसके बाद हम अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट इस एग्जाम को नहीं देंगे, तो उसका कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि अच्छा इस बार नहीं तो अगली बार, 67 नहीं तो 68, वो नहीं तो 69, अभी है हमारे पास टाइम, सर हम तो पहले ही अटेम्प्ट, पहला मेरा साल है, सर हमने 2 साल तो बिना अपने घर में अकेले रख के पढ़ के देखा है, अब तीसरे साल भी दे रहे निकल जाएगा। तो अगर ये वाला स्थिति में अगर कोई है जिसमें अधिकांश लोग रहते हैं, अधिकांश लोग पंचवर्षीय योजना में, तो डिस्ट्रक्शन तय है, आपका होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद यदि आपके पास कैरियर ऑप्शन का विकल्प है, यानी आप सिविल के अलावा कहीं पे भी अपना रोजी रोटी आपको मिल जाए तो आप काम कर सकते हो। आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आप एसआई बन जाइएगा, खुश रहेंगे, कोई बात नहीं, बैंक मैनेजर बन जाइए, खुश रहिएगा, कोई बात नहीं, रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम निकाल लो, वहां भी खुश रह सकते हो। यदि आपको इस प्रोफेशन के अलावा कोई और प्रोफेशन में भी डाल दिया जाए और आप उसको खुशी खुशी चुनने को तैयार हो, या वहां भी आप ट्राई कर रहे हैं, तो भी डिस्ट्रैक्शन होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। और इसके अलावा आपके पास अलग अलग रोजगार के ऑप्शन है, आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, तो भी यहां डिस्ट्रैक्शन एक लेवल पे होता है, पैशन कम हो जाता है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि गोविंद जायसवाल 21 साल में आईएएस बने ना, वो आईएएस बनना एक तो उनका पैशन भी था और उनकी मजबूरी भी थी, ऑप्शन नहीं था उनके पास, उनको बनना ही बनना था, और विकल्प भी नहीं था उनको 5 साल तैयारी करने का। समझ रहे हैं, उनके पास विकल्प का अभाव था। तो वो शख्स जब बेड पर सोते थे तो बाल को बांध लेते थे बेड पे, कि अगर जिस दिन जब करवट लेंगे तो ये खींचेगा और मेरी नींद टूट जाएगी और हम पढ़ने लगेंगे। खिचड़ी खा के पढ़ा था, विकल्प नहीं था, पढ़ के निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद तो विकल्प नहीं होता है, तो ये होता है। अब तीसरा है भटक जाना। जैसे आपने पूरे पैशन के साथ इसको ज्वाइन किया, आपके पास विकल्प भी नहीं है और आप आ गए, अब जब पढ़ाई करने लगे तब अब भटकाव आ रहा है। कभी सोशल मीडिया पे अटक गए, लड़का लड़की और लड़का लड़की लड़का के चक्कर में अटक गया, समझ में आ रहा है। कभी मतलब करने कुछ और गए थे, कर कुछ और रहे हैं, पढ़ना कहीं और था, पढ़ कहीं और रहे हैं। ठीक है, जहां पैसे खर्च करना चाहिए वहां नहीं करके कहीं और कर रहे हैं। तो ऐसी कई सर्कमस्टांसेस होती है जहां पे आपका जो पैशन है, आपकी जो आगे का योजना था, वो अब धुंधला पड़ रहा है। और अगर ये धुंधला पड़ रहा है तो भी डिस्ट्रैक्शन होना तय है, कोई नहीं बचा सकता। अब आप हमसे कहोगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, तो वो है ऑप्शन, विकल्प वाला। अगर विकल्प आपके पास बहुत है और आप अपने पैशन, अपने जो भी आपका एम है उसको लेके पैशनेट नहीं है, तो आपका ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्शन। और ये जो लास्ट में मैंने बताया कि भटक जाना, वो होता कैसे बताते हैं, मतलब आप पढ़ाई से उठ जाए, ये हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता है। आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, आपको नशा हो जाएगी, आपको उस दर्द का आदत हो जाएगा। कैसे होगा? जब आप अपने आप को लिमिटेड टाइम में बांधेंगे, आप कहेंगे हम अपने इस इंपॉर्टेंट लाइफ का 1 से 2 साल से ज्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है,
आप जब खुद को आपका जो मकसद है वो आपके सामने रहेगा कि आप जब नौकरी करेंगे तो आपके माता पिता खुश होंगे, आपके सोसाइटी में आपका एक रेपुटेशन होगा, आप बड़ी गाड़ी में बैठेंगे और वो भी बीच के सीट में बैठेंगे, ड्राइवर आपके आगे होगा और आगे रेड कलर का एक बोर्ड लगा होगा जिसमें एसडीएम लिखा हो सकता है, डीवाईएसपी लिखा हुआ हो सकता है, भूमि और राजस्व डिपार्टमेंट का बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राजस्व विभाग में हो सकता है, आर्थिक डिपार्टमेंट में हो सकता है, कहीं भी, लेकिन वो रेड बोर्ड होगा और जिस पुलिस वाले से आज आप डर रहे हैं वो आपके पीछे आपके गार्ड के रूप में होंगे, सर और मैडम कहते हुए। इस सपना को कभी धुंधला नहीं होने दीजिए, यही सोच के आप आए थे। बहुत देशभक्ति नहीं होती है लोगों के अंदर, वो एक अच्छी सैलरी, अच्छे पोस्ट के साथ सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको कभी नहीं धुंधला करना है। ये आप नहीं होता है ना, तो एक उस तरह की गाड़ी का इमेज लगा दो सामने और आप इमेजिन कीजिए कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, आपको वो गाड़ी मिलेगी, आपको वो घर मिलेगा, आपको बॉडीगार्ड मिलने वाला है, ड्राइवर मिलने वाला है, आप मस्ती में उस सीट पे बैठ के जाएंगे और 2 बार 4 बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ भी देते हो ना, तो ट्रैफिक पुलिस हाथ जल्दी नहीं डालेगा आपके ऊपर। कभी कुछ हो भी जाता है तब भी पुलिस आपको बचा लेगी। एक मतलब कहने का एक मतलब है, तो आप यही सोच के कर रहे थे ना, एक प्रेस्टिजियस आपको पोस्ट चाहिए सोसाइटी में, बताने के लिए, दिखाने के लिए, अपने माता पिता का सीना चौड़ा करने के लिए और खुद भी एक अच्छा लाइफ जीने के लिए और आपके साथ जो फ्यूचर में जुड़ेंगे उनको एक अच्छा लाइफ देने के लिए, इसी के लिए आप पढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो ये मकसद धुंधला नहीं होगा ना, छोड़ोगे नहीं चेयर तो कभी भी 5 साल का सोच के नहीं, ये अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। और जिस दिन ये सोच लेंगे ना, 67 का एग्जाम 1 महीना बाद हो, 2 महीने बाद हो, 15 दिन बाद हो, आप उस टाइम का उतना ही यूटिलाइज करेंगे जितना एग्जाम के टाइम पे करते हो। और ऑप्शनल पेपर, मेंस का पेपर कितना सारा बचा हुआ है, देखो तो बचा हुआ क्या क्या है, उसको पूरा करके पहले बैठ जाइएगा तो कोई दिक्कत है, बाद में घूमते रहिए। एग्जाम के टाइम में लोग टेंशन में पढ़ेंगे, आप रिलैक्स होकर घूमेंगे, लेकिन ये मकसद क्लियर होगा तब ना। कोर एरिया पे हिट करोगे तो 10 मिनट पढ़ना है कि 45 मिनट पढ़ना है कि दिन भर पढ़ना है, मैटर ही खत्म हो जाएगा। ये तो खत्म कहानी, आपने डिजीज को जड़ से ही उड़ा दिया, अब तो ये खत्म है ही नहीं कुछ, अब तो बात ही खत्म हो गई। आपका मकसद बनना है 1 साल में, अब कहां 45 मिनट और 1 घंटा, अब तो नींद में उठते गाते बैठते सब जगह पढ़ाई चलेगा और एकदम इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। आप करके देखिए। और सक्सेसफुल स्टूडेंट ऐसा करते हैं, पागलों की तरह पढ़ते हैं, वो गजब लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। याद कर रहे हैं, एकदम रट रहे हैं तो रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, मतलब ब्रश करते हुए कुछ फैक्ट्स याद हो रहा है, कुछ करते हुए घूमते हुए याद कर रहे हैं, मतलब पागलों की तरह पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेके चले जाते हैं 1 साल में। ये अंतर है, इस अंतर को मिटाना होगा अगर सिलेक्शन चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।